गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इनकोडिंग स्कीम। और इनकोडिंग स्कीम में अभी तक हम पढ़ चुके हैं बीसीडी एंड एक्सटेंडेड बीसीडी। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक है आस्की। पहले हम सबसे पहले आस्की को पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी को पढ़ेंगे, उसके बाद में यूनिकोड। आज 3 टॉपिक कवर होंगे, आस्की, इसकी और फिर यूनिकोड, और उसके बाद में हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आस्की का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। आस्की मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जिस तरह हम लोग अलग अलग लैंग्वेज को जानते हैं, अलग अलग एरियाज़ को जानते हैं, तो अमेरिका ने भी अपना कोड बनाया जिसके थ्रू वो अपने डिजिट्स को काय में कन्वर्ट करता था, बाइनरी नंबर्स में। तो डिजिट्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करने की जो अमेरिका की टेक्निक थी उसे हमने क्या नाम दिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग बाइनरी में चेंज करता था, और उनका जो कोड है वो आपको यहाँ नीचे टेबल में दिख रहा है। यहाँ पे ये कोड है आस्की के लिए। जैसे अभी तक हमने देखा बीसीडी में या तो 4 बिट चेंज होता है या तो 6 बिट होता है, और एक्सटेंडेड बीसीडी में क्या होता है, 8 बिट होता है ना। जो बीसीडी है उसमें क्या है, 4 बिट और 6 बिट, और उससे भी ज़्यादा जो हमने उसके बाद एक्सटेंडेड बीसीडी देखा उसके अंदर कितने हैं, 8 बिट है। नाउ हम आस्की में कितने कोड है वो देख लेते हैं। तो आस्की में अभी तक 7 बिट है, इसके साथ साथ 8 बिट भी है। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के आस्की देखना है। पहला है स्टैंडर्ड आस्की जिसके अंदर 7 कोड रहते हैं, और एक्सटेंडेड आस्की जिसके अंदर 8 कोड रहते हैं। और इन 8 कोड का अरेंजमेंट ये अपनी टेबल के अकॉर्डिंग करता है। तो आस्की भी सेम वेजिटीज़ ही कन्वर्ट करता है जैसे अभी तक हमने किए हुआ है बीसीडी में, एक्सटेंडेड बीसीडी में। देखिए आस्की का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, नितिन नाम लिया हुआ है। अब नितिन को हमें चेंज करना है किस में, बाइनरी में। तो इनकी टेबल के अकॉर्डिंग एन को जो कोड किया है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में आई को जो कोड किया है वो, फिर टी को, आई को और एन को। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी टेबल के अकॉर्डिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड की जो टेबल है, ये जो आपको नीचे दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज किया है। सेम एज इट इज़ होती है, बट ये 7 बिट है। तो इन्होंने क्या किया हुआ, देखो हमारे पास जो हमने अभी 6 बिट देखा, तो यहाँ पर क्या होता था, या तो 1 1 होता था, अभी 1 1 के आगे इन्होंने 0 और लगा दिया, तो इनका क्या हो गया, 7 बिट हो गया। यहाँ पे 2 की जगह 3 हो गया, और यहाँ पे 4 तो कन्फर्म ही है, जैसे 1 0 1 2 3 4 ऐसे हमारे रहते हैं। तो ये 4 बिट तो आपको हमेशा याद रखनी, सेम एज इट इज़ ही रहेंगी। अब जो चेंज होता है वो आगे की डिजिट्स में होता है। तो यहाँ पर चेंज हुआ है आगे की डिजिट्स में, 2 की जगह 3 कर दिया है, इसलिए टोटल कितनी हो गई, 4 + 3 6 7 बिट का कौन सा होता है, आस्की कोड होता है। तो कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज़ ही है। इसकी टेबल आपको नेक्स्ट पेज पर दिख जाएगी। यहाँ पर इस टेबल में एक एक वर्ड के बारे में लिखा हुआ है कि उसके लिए हमारे पास बाइनरी कोड क्या रहेगा, इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब आस्की के बाद में नेक्स्ट क्या है, इसका आस्की का पहला आपने देखा 7 बिट है, ये फर्स्ट हमने देखा 7 बिट। उसके बाद में जो सेकंड है वो क्या हमारा, एक्सटेंडेड आस्की। इसमें कितने बिट होंगे, इसमें आपको यहाँ दिख रहे हैं 8 बिट है। ठीक है, एक्सटेंडेड भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ होता है, बस ये एप्लीकेबल होता है फॉर 8 बिट ओनली। इसके लिए भी टेबल इसके साथ यहीं पर उसके नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो जोन बिट होती है, मतलब स्टार्टिंग की 3 बिट होती है, कभी 4 होती है, कभी 2 होती है, उसी से हम इसको चेंज कर पाएंगे। ठीक, अलग अलग कोड के लिए अलग अलग है। अब हेक्सा रिप्रेजेंटेशन है आस्की का। हेक्सा रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया किस तरह से हेक्सा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आपको पहले इनको काय में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस नाम को आपने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, और बाइनरी के बाद उन्होंने हेक्सा बोला है, मतलब आपको 0 से 9 तक तो क्या करना है, 1 2 3 4 लिखना है 0 से 9 तक। लेकिन उसके बाद 9 के बाद में जैसे ही बाइनरी में वो 10 होगा, तो इसको 10 ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। जैसे ही वो 11 होगा, हम इसको 11 ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, 11 ना लिखते हुए इसको बी लिखेंगे। ABCD चालू कर देंगे कब से, हम जैसे ही 9 के बाद 10 होगा, 10 से हमारी ABCD स्टार्ट हो जाएगी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो हमने क्या लिख दिया उसको A। यहाँ पर 13 14 होगा, कुछ इधर लिख दिया E A। ऐसे करके आपको सबको चेंज करना है। जो लास्ट में चेंज हुआ है ना, ये हमारे 10 के बाद में उसको 10 ना लिखते हुए ABCD लिखने को हेक्सा रिप्रेजेंटेशन बोला गया है। तो इस प्रकार से आपका आस्की यहीं पे कंप्लीट होता है। देन हमारा नेक्स्ट है ISCII। ISCII का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए ये इंडियन स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड कोड क्यों इंडिया ने
बनाया हुआ है, जैसे कि अमेरिका ने बनाया था उसको हमने क्या नाम दिया, आस्की, वैसे इंडिया ने बनाया इसका नाम क्या दे दिया, इसकी। तो इंडिया ने अपना कोड डिज़ाइन किया था अलग अलग लैंग्वेज के लिए जो इंडिया में बोली जाती है, जैसे देवनागरी है ना, अलग अलग स्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। लैंग्वेज तो हिंदी है लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, तेलुगु, ये अलग अलग भाषाओं को लेकर इंडिया की जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनको लेकर हमने उनकी कोडिंग की हुई है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इसकी, है ना। इसका क्या नाम दिया गया, इसकी। इसके लिए भी इनके पास अपना खुद का कोड डिज़ाइन है, जैसे इनके पास अमेरिका के पास अपनी टेबल है, इसमें जोन और बिट्स होती है, मतलब 4 और 4 8 बिट होती है, वैसे सेम एज इट इज़ इसमें भी 8 बिट होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज़ यूनिकोड। अब देखिए अलग अलग कंट्री अपनी अपनी लैंग्वेज बनाएगी, जैसे अमेरिका ने अपनी बनाई, नेपाल ने अपनी बनाई, इंडिया ने अपनी बनाई, तो ये काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। जब दो कंट्रीज़ के बीच में डेटा एक्सचेंज होगा तो उनके कंप्यूटर डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी कुछ और है, वहाँ पर बाइनरी कुछ और है। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए हमने एक यूनिवर्सल कोड डिज़ाइन किया, जिसे हम यूनिकोड बोलते हैं। यूनी मतलब क्या, यूनिवर्सल भी बोल सकते हो या यूनिफॉर्म कोड भी बोल सकते हो। यूनिफॉर्म कोड मतलब सभी के लिए एक समान कोड हो गया है, इसी को लेकर सब लोग क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में है या नंबर्स के फॉर्म में उसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर 16 बिट कोड डिज़ाइन किया। कितने बिट का कोड डिज़ाइन किया, 16 बिट का। अभी तक हमने देखा कोई 8 बिट डिज़ाइन करता था, कोई 4 बिट डिज़ाइन करता था, बट नाउ वी हैव अ 16 बिट कोड। कितने बिट का कोड है, 16 बिट का कोड है। और इसमें ओवरऑल कितने कैरेक्टर्स को कंप्लीट किया गया, 65,536, 65,536 कैरेक्टर्स को अभी तक कवर कर दिया गया है। इसमें सारे टाइप के अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, आपके ABCD के कैरेक्टर्स, हिंदी के और पंजाबी के, तेलुगु के सारे शब्दों को मिलाकर जितने भी शब्दों के कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब शब्दों के अक्षर्स होते हैं, एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक अक्षर को यहाँ पर कवर किया गया है। और यहाँ पर 65,536 कैरेक्टर्स को उन्होंने बाइनरी में चेंज किया है। नीचे आपको टेबल्स दिख रही है ना, ये टेबल्स यहाँ क्लियर कर रही है। देखिए यहाँ पे गुजराती में सारे वर्ड ले लिए गए, जियोमेट्रिक शेप में ले लिए गए, मतलब यहाँ पे मैथ्स के जो भी शेप होते हैं उनके लिए भी कोडिंग कर दी गई है, बंगाली के लिए भी कही, हिंदी के लिए भी कही गई। इसके साथ साथ जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स लाइक डॉलर का सिंबल हो गया, ग्रेटर देन, लेसर देन, फुल स्टॉप, है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल्स। इसके अलावा आपका ये होता है एस्ट्रिक, है ना, इस टाइप के जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं उनको भी कवर किया गया और एक कोड डिज़ाइन किया गया। ये यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएंगे तो सेम होगा। आपके यहाँ का कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे तो वही लिखा आएगा जो आप अमेरिका के कीबोर्ड से टाइप करेंगे। ऐसा नहीं कि अमेरिका में चले गए तो कीबोर्ड से टाइप करें कुछ और टाइप होगा। आपने देखा हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के लिए वही बटन जो जिस पे ABCD लिखा है वो अलग काम करता है। यदि हम हिंदी टाइपिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद यदि हम अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखाता है, हिंदी में लिखाता है। आप अपने व्हाट्सएप में जब हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते हैं ना तो स्विच कर लेते हैं, आपके पास में आप इंस्टॉल करके रहते हैं इनपुट कीबोर्ड, तो वो इनपुट कीबोर्ड अगर हिंदी में इंस्टॉल किया हुआ तो हिंदी में वर्क करेगा, इंग्लिश में, तेलुगु में, पंजाबी, जापानीज़, जिस लैंग्वेज में आपने किया है इंस्टॉल उसी में कर रहा है। सेम कीबोर्ड है, सेम कैरेक्टर्स है, तो यूनिकोड इस टाइप से आपको यूज़फुल होता है। आई होप आपको समझ में आया कि यूनिकोड क्या है। और इसमें 128 बिट तक भी रिजॉल्व किया जाता है। और ऐसा नहीं कि 16 बिट का है तो हम इसमें 8 बिट नहीं लिख सकते, 7 बिट नहीं कर सकते। ऑल ओवर हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग से बाइनरी कोड डिज़ाइन है। सो दिस इज़ योर यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। इसमें करेंसीज भी आ गई है, सिम्बल्स भी आ गए, सारी लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स भी आ गए हैं। और अब जो सबसे ज़्यादा प्रीफर की जाती है वो है यूनिकोड। सो यू शुड बी नो कि यूनिकोड क्या होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ से मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है। थैंक यू सो मच।